सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2018 की लीग ऑफ द फ्लैश के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जोकर से हो रहे बैटल के दौरान फ्लैश अपने नेमेसिस रिवर्स फ्लैश के साथ बार बार होने वाले टाइम लूप में फंस जाता है और काफी समय के बाद उसे रियलाइज होता है कि इस बीच उसकी पावर्स पूरी तरह से जा चुकी है, जिसे वापस रीगेन करने के लिए वो स्पीड फोर्स में ट्रेवल करता है। तो मूवी की शुरुआत में हम साइबोर्ग को देखते हैं, जो कि शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो उसमें काफी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन तभी वहाँ बैठा बैटमैन का सुपर पेट, जिसका नाम एस होता है, अपने स्किल से साइबोर्ग के स्कोर को भी पीछे छोड़ देता है, जिससे वो काफी सैड हो जाता है। तभी वहाँ बैटमैन, सुपरमैन और एटम आ जाते हैं और जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ ट्रबल अलर्ट बजने लगता है, जिसके बाद जस्टिस लीग के अदर मेंबर्स जैसे फायरस्टॉर्म, रबरमैन और वंडर वुमन भी साथ में यूनाइट हो जाते हैं। जहाँ वो लुइस लेन की रिपोर्टिंग में देखते हैं कि जोकर ने मेट्रोपोलिस पर अटैक कर दिया होता है, जिसने पूरे शहर में ऐसी गैस स्प्रेड कर दी होती है जिसके कांटेक्ट में आते ही कोई भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। वहीं जोकर उसी शहर में मौजूद डेली प्लेनेट को रिमॉडल करना चाहता था, इसलिए वो उसे रेनोवेट करने के लिए उसके टॉप पर जाने लगता है। तभी जस्टिस लीग वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन वो सभी जोकर के एक अटैक से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद साइबोर्ग डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तभी वो नोटिस करते हैं कि जोकर के पॉइजनस गैस का असर शहर के सभी लोगों पर शुरू हो चुका था और साथ ही वो ये भी नोटिस करते हैं कि ट्रबल अलर्ट के बजने के बाद भी फ्लैश वहाँ नहीं पहुँचा था, जिससे बैटमैन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। उसके बाद हम फ्लैश को देखते हैं, जो जस्ट नींद से उठता है और तुरंत तैयार होकर वहाँ से हॉल ऑफ जस्टिस पहुँचने के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में वो लोगों की मदद करते जाता है। वहीं एटम लोगों की कंडीशन देखते हुए सोचता है कि अगर वो जोकर्स गैस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर दे तो शायद वो उसका क्योर बना सकता है। इसलिए वो अपनी साइज को श्रिंक करके एयर के मॉलिक्यूल से भी छोटा हो जाता है, जहाँ उसे जोकर्स गैस का मॉलिक्यूल मिल जाता है। दूसरी ओर जोकर जब डेली प्लेनेट के टॉप पर जा रहा होता है तभी सुपरमैन और फायरस्टॉर्म वहाँ आ जाते हैं, पर वो भी जोकर्स गैस का शिकार हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्लैश अभी भी हॉल ऑफ जस्टिस नहीं पहुंचा था और रास्ते में डोनट खाते हुए जा रहा होता है, और वहीं वो कैप्टन कोल्ड और कैप्टन बूमरैंग जैसे दो इविल विलेंस को पकड़ने में पुलिस की मदद करता है, जिन्हें वो काफी इजीली पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसने ट्रबल अलर्ट को मिस कर दिया था, इसलिए वो वहाँ से तेजी से निकल जाता है। वहीं जोकर अब फाइनली डेली प्लेनेट के टॉप तक पहुंच चुका होता है, जहां वो अपने फन कैनन से उसे रेनोवेट करने वाला होता है, पर तभी वहां बैटमैन पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे रोकने में नाकामयाब हो जाता है। वहीं एटम जोकर्स गैस को रिमॉडल करके उसे इनर्ट बना देता है और उसके क्योर को ढूंढकर उससे वैक्सीन को तैयार कर लेता है, जिसके बाद सभी जस्टिस लीग भी अपने नॉर्मल बिहेवियर में वापस आ जाते हैं। पर जोकर अब तक डेली प्लेनेट को रेनोवेट कर चुका होता है और जब वो जस्टिस लीग को देखकर भाग रहा होता है तभी वहाँ फ्लैश आ जाता है, जो जोकर को पकड़ लेता है और डेली प्लेनेट को फिर से पहले जैसा बना देता है, जिससे शहर के लोग फ्लैश को अप्रिशिएट करने लगते हैं। और ये सुनकर फ्लैश अपनी पावर्स की डींगे मारने लगता है, जिस पर बैटमैन उससे कहता है कि हर समय हम सुपर स्पीड के यूज से चीजों को फिक्स नहीं कर सकते, कभी कभी हमें अपने सराउंडिंग के बारे में भी अवेयर रहना चाहिए। तभी अचानक से वहाँ एक येलो रंग का वाइब्रेटिंग स्पीडस्टर आ जाता है, जो फ्लैश को उसके इंफीरियर स्पीड के लिए टॉन्ट मारकर अपनी फास्ट स्पीड से वहाँ से चला जाता है। इसलिए फ्लैश उसका पीछा करने के लिए जाता है, लेकिन वो हर बार फ्लैश से थोड़ा आगे ही रहता है और इस बीच भी वो फ्लैश को ताने मारता है, जिससे गुस्सा होकर फ्लैश अपनी फुल स्पीड में आ जाता है। जिसके बाद वो एक तरह के डायमेंशनल गेटवे में पहुंच जाता है और अगले ही पल वो अपने घर में होता है। जिसके बाद वो इस बार भी उन्हीं चीजों को रिपीट करता है जो उसने पहले भी कर रखा होता है। फ्लैश को लगता है कि ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन वो उसे डेजा वू समझकर इग्नोर कर देता है और मेट्रोपोलिस पहुंचकर जोकर को पकड़ लेता है और जस्टिस लीग को बताने की कोशिश करता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे ये सभी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। लेकिन तभी वही येलो वाइब्रेटिंग स्पीडस्टर फिर से वहां आ जाता है और इस बार भी फ्लैश उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता और फिर से अपने घर में पहुंच जाता है। जिसके बाद फ्लैश को थोड़ा शक होने लगता है और इस बार वो सभी कामों को निपटाकर पहले ही जोकर को पकड़ लेता है और जल्दी से जस्टिस लीग को चल रहे गड़बड़ के बारे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार वो वाइब्रेटिंग स्पीडस्टर भी जल्दी ही पहुंच जाता है और फ्लैश उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। बैटमैन हमेशा की तरह इस बार भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लैश उसे अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो फिर से अपने घर में पहुँच जाता है। फ्लैश इससे गुस्सा होकर हर बार उस स्पीडस्टर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा उसकी चाल का शिकार हो जाता है और इसी तरह से ये चीजें कुछ दिन तक चलती रहती हैं। लेकिन एक बार वो उठने के बाद तुरंत बैटमैन के पास जाता है और उसे अपने टाइम लूप में फंसे होने के बारे में बताता है, जिसके जवाब में बैटमैन उससे कहता है कि टाइम लूप को तोड़ना पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उस काम के लिए उतने तेज हो। इसलिए फ्लैश उसके इस बात का बुरा मानकर हॉल ऑफ जस्टिस से बाहर आ जाता है और फिर से उसे वही स्पीडस्टर मिल जाता है। लेकिन इस बार फ्लैश बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और पूरे शहर में उसका पीछा करता है और एक पॉइंट पर आकर फ्लैश उससे भी आगे निकल जाता है, पर तभी वो उस जोन से गायब हो जाता है
और मेट्रोप्लस सिटी के बीचों बीच पहुंचता है, जहां वो देखता है कि शहर के सभी लोग अब उससे नफरत करने लगे थे, जिसे देखने के बाद फ्लैश को कुछ समझ नहीं आता। इसलिए वो जस्टिस लीग के पास जाने का सोचता है, पर तब उसे पता चलता है कि अब वो अपने फास्ट दौड़ने की एबिलिटी को खो चुका होता है। इसलिए वो पैदल ही हॉल ऑफ जस्टिस पहुंचता है, जहां वो देखता है कि जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स उससे काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि उनके हिसाब से फ्लैश ने उनके साथ बहुत बुरा मजाक किया होता है और वो ऐसा पिछले 5 दिनों से करता आ रहा है। फ्लैश उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसने नहीं किया, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और उसे पनिशमेंट के तौर पर टीम से फायर कर देते हैं। उसके बाद फ्लैश थक हार कर अपने घर आ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके घर में उसी के जैसा दिखने वाला कोई मौजूद होता है, लेकिन तभी वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, जो कि वही स्पीडस्टर होता है जो इतने समय से फ्लैश को परेशान कर रहा होता है। वो अपना नाम रिवर्स फ्लैश बताता है और उससे कहता है कि तुम इतने बड़े मूर्खों की मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें स्पीड फोर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तुमने जितनी बार मेरा पीछा किया मैंने तुम्हें टाइम में पीछे भेज दिया और तुम हर बार सेम डे को बार बार जीते रहे, और जिस दौरान तुम टाइम लूप में फंसे थे मैंने रियल वर्ल्ड में सभी को तुम्हारे अगेंस्ट कर दिया और तुम्हारे स्पीड की एबिलिटी को स्पीड फोर्स से अलग कर दिया। फ्लैश उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब रिवर्स फ्लैश उसे बताता है कि फ्यूचर हिस्ट्री बुक के अकॉर्डिंग फ्लैश सबका फेवरेट हीरो है, जो कि बहुत ही फास्ट है, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ, पर जब तक मैं तुम्हारी शैडो में रहूंगा कोई भी मेरे ग्रेटनेस को नहीं पहचानेगा, इसलिए मैं टाइम में पीछे ट्रैवल करके तुम्हें बर्बाद करने आया हूँ। ये सुनकर फ्लैश उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रिवर्स फ्लैश पहले ही उसकी चाल को जानकर उसके हाथ को लॉक कर देता है और वर्ल्ड को अपनी ग्रेटनेस साबित करने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी हम एटम को देखते हैं, जो कि अपने साइज को श्रिंक करके वही मौजूद होता है और वो रिवर्स फ्लैश की बात सुन लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण उसका सूट काम नहीं कर रहा है और वो अपनी नॉर्मल साइज में नहीं आ सकता, जिस कारण से फ्लैश भी उसे सुन नहीं पाता। तब एटम को आइडिया आता है कि वो फ्लैश को उसकी पावर्स नहीं दे सकता, लेकिन वो किसी ऐसे को जानता है जो फ्लैश की मदद कर सकता है, जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से वही रखे फोन को अनलॉक करके डॉक्टर फेट को कॉल लगा देता है, जो कि एक ग्रेट सॉर्सरर होते हैं। बैरी कॉल को बजता देख उसे रिसीव कर लेता है, जिसके अंदर से उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन उससे पहले कि एटम उसके साथ जा सकता फ्लैश वहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। इसलिए फ्लैश अकेले ही जस्टिस लीग के पास जाने का तय करता है। दूसरी ओर जब जस्टिस लीग फ्लैश के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी ट्रबल अलर्ट बजने लगता है और जस्टिस लीग वहां जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन उससे पहले कि वो शहर पर आए नए खतरे से भिड़ते रिवर्स फ्लैश वहां आकर उसे इजिली डिफीट कर देता है और धीरे धीरे इसी तरह से वो हर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ कोई खतरा होता है और जस्टिस लीग की मदद के बिना ही उस खतरे से निपट लेता है। जिसके बाद धीरे धीरे लोग रिवर्स फ्लैश को भी जानने लगते हैं और उसके हीरोइज्म को देखकर अप्रिशिएट करने लगते हैं, लेकिन ये देखकर जस्टिस लीग की मेंबर्स काफी एम्बैरेस होती है। दूसरी ओर फ्लैश टेलीपोर्ट होकर एक जगह पहुंचता है जहां वो डॉक्टर फेट के असिस्टेंट जटाना से मिलता है, जो उसे डॉक्टर फेट के सेंटम तक लीड करती है और वहां वो डॉक्टर फेट से मिलता है और उन्हें अपनी परेशानी और रिवर्स फ्लैश के बारे में बता देता है और उनसे अपने स्पीड एबिलिटी के खो जाने का रीजन पूछता है। डॉक्टर फेट उससे कहते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पीड फोर्स से तुम्हारा कांटेक्ट ब्रेक हो चुका है। इस पर फ्लैश उनसे स्पीड फोर्स के बारे में पूछता है। डॉक्टर फेट उसे बताते हैं कि स्पीड फोर्स एक ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी है जो सुपर स्पीड से मूव करने की एबिलिटी प्रदान करती है और रियलिटी ये है कि तुम्हें स्पीड फोर्स ने ही फ्लैश बनने के लिए चुना था और तुम्हें भी अपनी स्पीड फोर्स ही मिल रही थी। फ्लैश डॉक्टर फेट से उसे ठीक करने का उपाय पूछता है, तो वो उससे बताते हैं कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसे ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहाँ स्पीड फोर्स मौजूद होता है, जिसे स्पीड फोर्स जोन कहा जाता है। दूसरी ओर एटम जब जस्टिस लीग के पास जा रहा होता है तो उसके छोटे साइज के कारण उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब रिवर्स फ्लैश भी अपने हीरोइज्म से लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो चुका था, जिसे देखकर जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स उसे काफी ज्यादा हेट करने लगते हैं। और एक दिन रिवर्स फ्लैश जब टीवी पर लाइव इंटरव्यू कर रहा होता है तब जस्टिस लीग छुपकर उसकी जासूसी करती है, लेकिन प्लास्टिक मैन के कारण वो नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद रिवर्स फ्लैश उन्हें मोह करने लगता है। तब बैटमैन फ्रस्ट्रेट होकर अपने रिटायर होने की न्यूज अनाउंस कर देता है। दूसरी ओर फ्लैश जब स्पीड फोर्स जोन में पहुंचता है तो वहाँ वो स्पीड फोर्स नेक्सस को देखता है, जो कि स्पीड फोर्स में पावर का प्राइमरी सोर्स था, लेकिन उसे पाने के लिए फ्लैश को कुछ ट्रायल्स को पार करके अपने वर्दीनेस को साबित करना था, जहाँ फर्स्ट ट्रायल में उसे सुपर फास्ट मूविंग ब्रेक्स को पार करना था, जिसे काफी कोशिश के बाद भी फ्लैश पार करने में नाकामयाब रहता है। तब उसे सुपरमैन की कई बात याद आती है कि कभी कभी हमें अपने सराउंडिंग के अनुसार स्लो होना पड़ता है और फ्लैश स्लो स्पीड का यूज करके उन फास्ट मूविंग ब्रेक्स को पार कर लेता है, जिसके बाद उसके सामने सेकंड ट्रायल आता है, लेकिन उसे भी वो आखिर में पार कर लेता है। और जैसे जैसे वो वहाँ मौजूद ट्रायल्स को कंप्लीट करते जाता है उसकी पावर्स कुछ हद तक वापस आने लगती है और इसी तरह से वो हर स्टेज पर जस्टिस लीग की कई बातों का ध्यान करके उसे पार कर लेता है और आखिर में वो स्पीड फोर्स नेक्सस तक पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले कि वो उसे ले पाता रिवर्स फ्लैश वहां आ जाता है और स्पीड फोर्स नेक्सस को ले लेता है
और यहाँ वो अपने प्लान को रिवील करता है। दरअसल वो जानता था कि स्पीड फोर्स से कनेक्शन टूटने के बाद फ्लैश यहाँ जरूर आएगा, जिसके लिए उसे उन ऑब्स्टेकल्स को पार करना होगा। और इस तरह से रिवर्स फ्लैश उन ऑब्स्टेकल को बिना पार किए ही वहाँ इजीली पहुँच जाता है और स्पीड फोर्स नेक्सस को अचीव कर लेता है, जिसके बाद वो अपने सुपर स्पीड से भी कई गुना ज्यादा तेज हो जाता है और वहाँ से सुपर ब्रिक्स को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर जस्टिस लीग जब अपने रिटायरमेंट के बाद के बारे में सोच रहे होते हैं, तभी रिवर्स फ्लैश वहाँ आ जाता है और उन सभी को उनके हॉल ऑफ जस्टिस में ही स्पीड ब्रिक्स के यूज से अपने स्टैचू की आकृति में लॉक कर देता है, जहाँ किसी भी जस्टिस लीग मेंबर्स की पावर काम नहीं करती। साथ ही वो उनके हॉल ऑफ जस्टिस सिक्योरिटी को भी काउंटर कर देता है। दूसरी ओर फ्लैश जब हार मान चुका होता है, तभी वो स्पीड ब्रिक्स को नोटिस करता है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके अंदर अपनी खुद की स्पीड फोर्स मौजूद हो। इसलिए फ्लैश उन ब्रिक्स का यूज करके स्पीड फोर्स जोन से बाहर आ जाता है। वहीं एटम जब हॉल ऑफ जस्टिस पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन तभी वो बैटमैन के सुपर पेट्स एस और क्रिप्टो को देखता है, जिनके मदद से वो साइबॉर्ग के लेबोरेटरी में पहुंचता है, ताकि वो साइबॉर्ग के टूल्स का यूज करके अपनी श्रिंकिंग बेल्ट्स को रिपेयर कर सके और अपने नॉर्मल साइज में आ सके। तभी वहाँ एक रोबोट आ जाता है जो उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वहीं ग्रीन लैंटर्न का पेट आकर उन्हें बचा लेता है और एटम अपने श्रिंकिंग बेल्ट को फिक्स कर लेता है। इधर जस्टिस लीग भी उन रोबोट के अटैक से बचते हुए भाग रही होती है और भागते हुए वो एक्वामैन के रूम में आ जाते हैं, लेकिन वो उनका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती। तो फायरस्टॉर्म वहाँ मौजूद चीजों से सबमरीन तैयार कर लेता है और वो सभी उस सबमरीन से बैठ के पहुँचते हैं, जहाँ फ्लैश भी उन्हें ढूंढते हुए आ जाता है और जस्टिस लीग को अपनी स्टोरी बता देता है और उन सभी को स्पीड फोर्स का यूज करके रिवर्स फ्लैश को डिफीट करने का तरीका बताता है। दूसरी ओर रिवर्स फ्लैश डेली प्लेनेट के टॉप पर पहुंचकर वहां से अपने मैनिफेस्टो को पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट कर देता है और लोगों को खुद को उनका नया रूलर घोषित कर देता है और साथ ही किसी को भी उसकी अवज्ञा न करने की धमकी देता है, जिसके बाद सभी लोग उसके असली मकसद को पहचान जाते हैं। पर तभी जस्टिस लीग बैट गेप से वहाँ अपने स्पेस क्राफ्ट में आ जाती है और स्पीड ब्रिक्स का यूज करके स्पीड फोर्स की पावर्स को गेन कर लेते हैं और जहाँ जहाँ भी रिवर्स फ्लैश ने अपने स्टैचू बनाए होते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए स्प्लिट हो जाते हैं, जिसके बाद एक एक करके वो उसके स्टैचू को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं और वो स्पीड ब्रिक्स वापस से स्पीड फोर्स जोन में पहुंच जाते हैं और रिवर्स फ्लैश उन्हें रोकने में नाकामयाब रहता है। असल में वो सभी मिलकर रिवर्स फ्लैश को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ताकि इस बीच फ्लैश उससे स्पीड फोर्स नेक्सस को अचीव कर सके, जिसके बाद वो भी पहले के मुकाबले और भी ज्यादा तेज हो जाता है और फिर रिवर्स फ्लैश गुस्से में पूरे सिटी में फ्लैश का पीछा करता है और फ्लैश भी उसे टॉन्ट करता है ताकि वो अपने मैक्सिमम स्पीड में आ जाए, जिसके बाद वो भी डायमेंशनल स्पीडवे से होकर शहर में पहुंच जाता है, जहां वो अपनी पावर्स को खो चुका होता है और फिर फ्लैश उसे बंद कर देता है। उसके बाद जस्टिस लीग उससे कहती है कि अब जितनी पावर्स वो अचीव कर चुका है, उसके बाद जस्टिस लीग के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्हें अभी भी रिटायर ही होना होगा। तब फ्लैश डिसाइड करता है कि किसी के भी पास इतनी पावर्स नहीं होनी चाहिए और वो स्पीड फोर्स नेक्सस को निकालकर स्पीड फोर्स में भेज देता है और जस्टिस लीग उसके इस काम को देखकर उसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसे डॉक्टर फेट अपने मैजिकल स्किल से देख रहे होते हैं और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट करें और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।